हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको सीड्स करवाया था, सीड्स के स्ट्रक्चर्स करवाए थे, जिसमें मैंने मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड दोनों ही कवर किया था। आज के वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स को यानी कि एंजियोस्पर्म्स को टेक्निकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग विद इट्स हैबिट। किसी भी प्लांट को हम डिस्क्राइब करेंगे उसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसका हैबिट क्या है। हैबिट मीन्स उसे क्या कहते हैं, वो कैसी जगह पे पाया जाता है, ये सारा कुछ आता है हैबिट में। फिर उसके बाद हैबिट के बाद क्या आता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मींस उसमें कौन से रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम्स कौन से हैं, लीव्स कौन से हैं, इनके क्या टाइप्स है, ये सारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स। उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है, जिसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स मींस जो भी फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो कैलिक्स हो गया या कोरोला या एंड्रोशियम या गाइनोशियम, ये सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स में। फ्लोरल कैरेक्टर्स में भी फिर ये पार्ट्स आते हैं, फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर किस टाइप का है, उसमें कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। फिर उसके बाद हम एंड्रोशियम को डिस्क्राइब करते हैं। एंड्रोशियम को डिस्क्राइब करने के बाद गाइनोशियम को डिस्क्राइब करते हैं। फिर फ्रूट्स का डिस्क्रिप्शन आता है और फिर आता है सीड्स का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इन सारे फॉर्मूले को यूज करके हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं और फिर फ्लोरल फॉर्मूला को यूज करके उसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है कि वो जो भी प्लांट्स है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो कवर होते हैं कि किसी भी प्लांट्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सो फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। हम इन सिंबल्स को यूज करके किसी भी फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो उसे लिखेंगे BR से। कैलिक्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल K। कोरोला को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरियंथ को कैपिटल P से, एंडोशियम को कैपिटल A से एंड गाइनोशियम को कैपिटल G से। अब गाइनोशियम में भी टू टाइप्स के ओवरी आता है, एक होता है सुपीरियर ओवरी, एक होता है इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी क्या होते हैं, जिसमें जो ओवरी होता है बाकी फ्लावर के पार्ट से सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी क्या होता है, जिसमें ओवरी जो होगा वो नीचे की साइड पे प्रेजेंट होगा। तो सुपीरियर ओवरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G के साथ, और नीचे क्या आएगा, एक लाइन आएगा। सो नीचे लाइन G के नीचे लाइन जब आता है उसे सुपीरियर ओवरी बोला जाता है। यहाँ पे G को टॉप पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सुपीरियर ओवरी में जो ओवरी है वो टॉप पोजीशन पे होता है। इंफीरियर ओवरी में ओवरी नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल G को लाइन के नीचे रखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होते हैं सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी को डिनोट करने का। अगर मेल प्लांट है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, फीमेल प्लांट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये सिंबल आता है और परसेंटेज का साइन आता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए। अब हम इन फॉर्मूला को यूज करके फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट है फ्लोरल डायग्राम का सिग्निफिकेंस या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। फ्लोरल डायग्राम हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी फ्लावर के पार्ट्स हैं उनका नंबर क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा है और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ये सब हमें कौन बताता है, फ्लोरल डायग्राम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वॉल्स। इन चारों को सक्सेसिव फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। सक्सेसिव वॉल्स मीन सबसे पहले आएगा कैलिक्स, फिर कोरोला बनाएंगे, फिर एंडोशियम और फिर क्या बनाएंगे, गाइनोशियम। इसे बोलते हैं सक्सेसिव वॉल्स। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। जिसमें कैलिक्स क्या होगा, सबसे बाहर वाला वॉल होगा और जो गाइनोशियम होगा वो सेंटर में होगा। Floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between whorls. Floral formula जो है वो cohesion और adhesion को भी show करता है।
ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला है ब्रेसिकेसी फैमिली का। ब्रेसिकेसी फैमिली कौन सी फैमिली होती है? जो मस्टर्ड प्लांट की फैमिली होती है उन्हें ब्रेसिकेसी फैमिली बोला जाता है। ये वाला जो है इसे फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं और ये जो है इसे फ्लोरल फॉर्मूला बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। ये जो प्लस का साइन लगा है इट मीन्स जो ब्रेसिकेसी के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। फिर यहाँ पे ये साइन है मीन्स ये जो फ्लावर्स होंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। फिर यहाँ पे लिखा है K2+2। के को अभी मैंने आपको बताया के से हम कैलिक्स को डिनोट करते हैं। कैलिक्स मीन्स जो सेपल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है के कैप्स में लिखने के बाद 2+2। अब यहाँ पे 2+2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो कैलिक्स है जो सेपल्स है वो 2 रोज में प्रेजेंट है। जो दो सेपल्स होंगे वो बाहर की तरफ है और जो नेक्स्ट जो 2 सेपल्स हैं वो अंदर की तरफ है। तो जो ये वाले हैं जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं ये है बाहर वाले सेपल्स और ये दोनों बाहर वाले सेपल्स हैं और जो अंदर की तरफ है ये इनर सेपल्स है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2+2। और ये जो सेपल्स हैं फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है, इसलिए इन्हें ब्रैकेट में नहीं लिखा गया। अगर ये फ्यूज्ड होते तो 2+2 को ब्रैकेट में लिखते। फिर ये आता है सेपल्स। फिर उसके बाद है कैपिटल सी। कैपिटल सी मीन्स कोरोला। कोरोला जो होते हैं पेटल्स, जो ये वाला पार्ट है ये है पेटल्स। तो यहाँ पे लिखा है जो कोरोला है वो 4 है। यहाँ पे ये बना रखा है 4। बट ये जो कोरोला होंगे वो कैसे इनको ड्रॉ करना है? इन दोनों सेपल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। फिर ये वाला जो होगा इन दोनों के बीच में। फिर ये वाला जो होगा इन दोनों के बीच में। और फिर जो ये वाला है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो जो कोरोला है वो 4 है और वो फ्री है। नेक्स्ट है कैपिटल ए मींस एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे एंड्रोशियम बोला जाता है। एंड्रोशियम में यहाँ पे लिखा हुआ है 2+4। एंड्रोशियम मींस स्टेमिन। तो यहाँ पे स्टेमिन क्या है? 2 क्या है? जो 2 स्टेमिन्स होंगे वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। जो ये वाले और ये वाले हैं ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है और जो 4 है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये वाले। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 2+4। और जो स्टेमेंस है वो फ्री है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आया है। फिर उसके बाद क्या आता है? गाइनोशियम। ये जो पार्ट है वो गाइनोशियम को डिनोट करता है कैपिटल जी। अब यहाँ पे जो लाइन है वो नीचे की तरफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ओवरी है वो क्या है? सुपीरियर ओवरी है। मींस ओवरी का जो पोजीशन है वो सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है 2। मींस गाइनोशियम में जो है जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं वो कितने हैं? 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि जो दोनों कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं इन्हीं फ्लोरल फॉर्मूला को देख के बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है कैलिक्स से, फिर उसके अंदर आता है कोरोला, फिर आता है एंड्रोशियम और फिर आता है गाइनोशियम। ये जो है ये फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम है ब्रेसिकेसी फैमिली का। आज के लिए इतना ही। बाकी कल मैं आपको जो सोलनेसी फैमिली है उसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बताऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।